हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूं, उसका मुख्य मकसद है कि बिहार में जो परीक्षाएं हैं जो रुकी हुई है, और अपने पड़ोसी राज्य को अगर देखें तो यूपी में परीक्षाओं का दौर जारी है। बीएड की परीक्षा संपन्न करा ली गई और 4 लाख लोग उसमें जो है कि परीक्षा में लगभग अपीयर हुए हैं। 83% उपस्थिति मायने रखता है। शाम को जो खबरें आ रही थी जिसके अनुसार मैंने बताया था कि 65% से अधिक उपस्थिति दर्ज की गई है, लेकिन जो ओवरऑल आंकड़ा जो फाइनल दिया गया है वो लगभग 83% के आसपास है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और उपस्थिति जो है आश्चर्यजनक है। ये समान पीरियड में ही इतना प्रतिशत होता था बीएड के एग्ज़ाम में, वैसे ही प्रतिशत रहे हैं उपस्थिति का। तो प्रश्न उभरता है कि क्या वर्तमान में कोरोना पीरियड में परीक्षाएं बिहार में भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर बहुत सारे फीडबैक लड़कों का आया है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इंटर स्तरीय सर दरोगा की मेंस परीक्षा को सरकार को करा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो सूचना आ रही है, यूपीपीसीएस जो है कि एक बड़ी एग्ज़ाम को कराने जा रही है। बीओ का परीक्षा जो है कि संपन्न होने की सूचना आ रही है, उसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो यूपीपीसीएस में परीक्षाओं का दौर जारी है। यूपीपीसीएस भी परीक्षा ले रही है और बीएड की भी परीक्षा संपन्न हो गई। तो ऐसे में बिहार में परीक्षाओं का जो है कि दौर क्यों नहीं शुरू किया जाए, इस पर जो है कि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बीएसएससी की परीक्षा में पहले ही बहुत सारा लेट लतीफ़ी हो चुका है। 2014 में ये विज्ञापन आया और उसके बाद अगर देखें तो 6-7 साल गुजर गए और अभी तक यह प्रक्रिया अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है। ऐसे में बहुत सारे जो छात्र हैं वो काफ़ी दुखी हैं और दरोगा को लेकर भी मुख्य परीक्षाओं को लेकर बहुत सारे लड़कों ने सवाल किया है। मेरा मकसद ये नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे कि सर कोरोना पीरियड में आप ऐसे वीडियो बना रहे हैं, आप परीक्षा का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है। देखिए, वस्तु स्थिति है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। परीक्षाओं का आयोजन हो या न हो, क्या परीक्षाएं का आयोजन होने के कारण जान जाएगा लोगों को? अगर उसके कारण अगर जाएगा तो फिर परीक्षाएं तो पूरे देश स्तर पर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम करा रही है उसके पीछे जो तर्क दिया है यूपीपीसीएस ने, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूपीपीसीएस का कहना है कि 20 से लेकर 40 वर्ष के उम्र तक के लोगों में कोरोना का प्रभाव नगण्य देखा गया है भारत में, और ऐसे में परीक्षा कराना एक जो है कि बेहतर कदम होगा। और उसका दूसरा तर्क है, जब बीएड जैसे परीक्षाओं का आयोजन संभव हो सकता है तो फिर यूपीपीसीएस के परीक्षा का आयोजन क्यों ना हो। तो इस पर बहुत बड़ा प्रश्न जो है कि उभरा है और यूपीपीसीएस एक बड़ी एग्ज़ाम, बीओ का एग्ज़ाम कराने जा रही है। तो ऐसे में प्रश्न उभरता है कि बिहार में भी परीक्षाओं का दौर क्यों ना शुरू हो। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा कि सर साक्षात्कार का आयोजन कब होगा। तो बीपीएससी साक्षात्कार के आयोजन के संदर्भ में एक सूचना है कि 15 अगस्त के बाद ही आपके परीक्षा के संदर्भ में कोई नोटिस आएगी और हो सकता है कैलेंडर जारी किया जाए। अभी फ़िलहाल इसके संदर्भ में कोई सूचना नहीं है। कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि सर पीटी का विज्ञापन आएगा या फिर से डेट बढ़ जाएगा। ऐसे प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं और वो पूछना स्वाभाविक है, क्योंकि बीपीएससी जो शेड्यूल जारी की थी, कैलेंडर जारी की थी कि हम इस अनुरूप परीक्षा लेंगे, वो कैलेंडर जो है कि लगभग फेल हो चुका है। तो ऐसे में प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। लेकिन जो हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार आपका विज्ञापन जो है अगस्त में जारी किए जाएंगे, और उसके लिए मैंने बोला था कि प्रबल संभावना 12 अगस्त से 20 अगस्त के बीच है। लेकिन अगर डेट बढ़ता है तो वो 2 कारणों से बढ़ सकता है, मैं जिसके बारे में पहले ही बात रख दूं कि उम्र सीमा को लेकर ये प्रपोजल जो है कि सरकार के पास पहुंचा है, और अगर सरकार इस पर समीक्षा करती है तो कुछ दिनों के लिए आपका डेट जो है कि बढ़ेगा और हो सकता है 2-3 बरस का छूट लोगों को मिले उम्र सीमा को लेकर। एक जो है कि संभावना यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन होगा क्या, इस पर
हम जो है कि ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यह सरकार का विषय है। सरकार को सोचना है कि इस पे वो क्या करती है। बहुत सारे लड़कों की डिमांड है, वो वाजिब डिमांड है, हम उनके जो है कि परेशानियों को समझ सकते हैं। यहाँ तक तो बात हम कह रहे हैं कि मतलब मेन रूप से अगर देखें तो उम्र सीमा को लेकर जो प्रश्न चिन्ह उठा है वो उठना स्वाभाविक है, क्योंकि 3-3 बरस के गैप पर जो परीक्षाएं ली गई, इसमें जो है लड़कों को चांस जो है कि गंवाना पड़ा, फिर बूम फैक्टर रहा, तो इसके कारण लॉस उनको हुआ। तो ये सभी बातें हैं, और ख़ास करके मैं उन लोगों से जो है कि के बारे में कहना चाहूँगा जो 64वीं का इंटरव्यू दे रहे हैं, वो लोग अच्छे ढंग से इंटरव्यू की तैयारी करें, वैसी संस्था से जुड़ें जो सही मायने में इंटरव्यू पे वर्क कर रही है और इंटरव्यू के चीज़ों को समझती है और गुणवत्तापूर्ण ढंग से इंटरव्यू के प्रोग्राम को चला रही है, क्योंकि ये आपके भविष्य का मामला है। तो निर्णय भी आपका होना चाहिए। आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। बहुत सारे लोग जो है कि 65वीं की मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो है कि प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा को लेकर आयोग में जो बातें हैं उसमें यही बातें हैं कि सितंबर लास्ट में एक संभावना है। आयोग परीक्षा लेगा या नहीं लेगा, इस पर जो है कि ये आयोग को तय करना है। जो बातें हैं उसको मैं आपके सामने रखता हूँ, आगे हम लोग देखते हैं होता क्या है। लेकिन बिहार में परीक्षाओं का दौर शुरू हो, और ये जो है कि लड़कों की डिमांड है। हमारे यहाँ जो मैसेज आए हैं उसमें से 80 से 90% का ग्राफ रहा है कि लड़के परीक्षा कराने के पक्ष में हैं। तो अब ये सोचना सरकार का काम है कि कैसे वो सुरक्षा मानक के साथ परीक्षा कराए, और इस पर पहल किए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद, सभी को शुभकामना।